मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के इस विशाल मैदान पर हम यहाँ इस समय मौजूद हैं। किसानों की महापंचायत रखी गई है। दावा है कि 5 से 7 लाख किसान यहाँ पहुँचेंगे। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, केरल से, राजस्थान से, तमाम जगहों से यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। और न जाने कितने लोगों की हमसे बातचीत हुई, लगातार लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जो काले कानून है, कृषि कानून है, उनको वापस लिया जाएगा, अन्यथा आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती योगेंद्र यादव इस समय यहाँ मंच पर मौजूद है। सर, मुझे बताइए कि कृषि कानूनों का वापस लिया जाना किसानों के लिए क्यों जरूरी है? पहले तो मैं एक साधारण बात कह दूं जी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। पिछले 100 दिन से दरबारी और सरकारी लोग कह रहे थे किसान आंदोलन ढीला पड़ गया, कहाँ है? उसको आज जवाब है 1 लोहार की। अभी रैली ऑफिशियली शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। पूरा मैदान भर चुका है और आज पूरा शहर भरेगा। इस देश के इतिहास में ये रैली किसान आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। रही बात 3 कानूनों की जो आपने पूछा, सच बात तो ये है, सरकार भी जानती है कि ये कानून झूठे हैं। सरकार भी जानती है कि ये कानून मर चुके हैं। हिम्मत नहीं है इस सरकार की इन कानूनों को दोबारा लागू करने की। लेकिन किसान कहता है कानून तो मर गए, लेकिन बिना डेथ सर्टिफिकेट लिए नहीं जाएंगे, अब तो लेके जाएंगे हम। अच्छा, मुजफ्फरनगर ही क्यों? मुजफ्फरनगर धरती है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहां 1857 की क्रांति शुरू हुई। वो इलाका है चौधरी चरण सिंह का। लेकिन साथ ही साथ मुजफ्फरनगर वो ज़मीन है जहां हिंदू मुसलमान में नफरत फैला के, दंगा करवा के चुनाव जीतने की राजनीति शुरू की गई। इसलिए हमने सोचा जहां से हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति शुरू हुई, वहीं हम हिंदू मुसलमान को जोड़ने की राजनीति शुरू करेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। अच्छा योगेंद्र जी, मैं कल भी आपका वीडियो देख रही थी, रात में जो आपने यहाँ से पोस्ट किया था, कल आप यहाँ पहुँच गए थे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने की सियासत तो हर राजनीतिक दल करता है ना। और दूसरा, आपने मुजफ्फरनगर की ज़मीन का जिक्र किया। तीसरा, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सियासी दल जो यहाँ आ रहे हैं, क्या भरोसा कि कल की तारीख में वही विश्वासघात जिसका आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है वो लोग नहीं करेंगे, वो सियासी दल नहीं करेंगे? यह कौन सा सियासी दल है? जयंत चौधरी पर इस मंच पर जी नहीं, मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। इस मंच पर कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं है। इस मंच पर केवल और केवल किसान नेता हैं। हमारा अनुशासन है कि ये किसानों का मंच है। समर्थन करने के लिए हर कोई फ्री है। जयंत चौधरी करें, अखिलेश करें, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी भी करें, उनको क्या रोकता है? कौन रोकता है उनको समर्थन करने से? करें ना जी। तो समर्थन सब देंगे, लेकिन ये मंच किसानों का है, वही था, वही रहेगा। और हाँ, विरोध करना बीजेपी का, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने ये 3 कानून बनाए जो किसानों ने कभी मांगे नहीं। इन्होंने किसानों पे बौछार की, लाठियां चलवाई। पिछले हफ्ते हमारा साथी शहीद हुआ। इन्होंने किसानों को गालियां दी, किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताया। तो हम कहते हैं कि ऐसों को एक सबक सिखाना जरूरी है, वो तो हम सिखाएंगे। सर, अंतिम 2 प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। 2022 और 2024 तक क्या ये आंदोलन चलेगा अगर नहीं मानती है सरकार? और दूसरी चीज ये कि 2022 तो बिल्कुल अब सिर पर खड़ा हुआ है, क्या असर देगा? अगर नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को स्वीकार कर लें, ये आंदोलन परसों खत्म हो जाएगा। वो अगर आज घोषित कर दें, हम इस मंच से आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर देंगे। वो करें तो सही। मेरे लिए तो सन 2021 दिखाई देता है, मुझे तो 22 दिखाई दे नहीं रहा। मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और बस उस आंख के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं 3 कानूनों का विरोध और एक जो कानून है MSP का, वो कानून हासिल करना। ये केवल उसका है, इसके अलावा और किसी चीज़ का ये आंदोलन नहीं है। सरकार मान ले, अगर मानने के बाद भी हम आंदोलन करें तो उन्हें पता लग जाएगा 22 और 24 का आंदोलन है, और अगर हम खत्म कर दें तो उनको पता लग जाएगा। मोदी जी कोशिश क्यों नहीं कर लेते? सरकार तो चुप है, पूरी तरीके से खामोश है, कब तक चलेगा? चुप इसलिए है कि वो बात मानना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। कब तक चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक सुझाव है, आप पत्रकार हैं, कभी मोदी जी से सवाल पूछो ना।
हिम्मत करके एक बार पूछ तो लीजिए, कभी कहिए तो सही, प्रधानमंत्री 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस दिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुझे विश्वास है आप ये सवाल पूछेंगी उनसे, पूछिएगा ना, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। जब तक वो हमें सड़क पे रखे हुए, हम तो सड़क पे खड़े हैं। आप क्योंकि मेरे लिए आंदोलन पुरुष रहे हैं, मैंने आपके वो आंदोलन भी देखे जिसमें सारे आदिवासी आए, जल जंगल जमीन की मांग को लेकर आए, मेधा पाटेकर, राजेंद्र चौधरी, अभी भी मेधा जी खड़ी है, राजेंद्र सिंह उस आंदोलन का हिस्सा थे, और केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को आना पड़ा रामलीला मैदान, और किसानों की मांग माननी पड़ी, आदिवासियों की मांग माननी पड़ी। तो आज क्या इस मंच पर आप अपेक्षा रख रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा? उम्मीद के सहारे दुनिया जिंदा है, उम्मीद हमें आज भी है, लेकिन जो इस सरकार का रवैया पिछले 9 महीने में रहा है, उसको देखते हुए बहुत उम्मीद तो नहीं बनती। लेकिन जिस दिन मान लें, अगर आज मान लें तो हम तो आज खत्म कर देंगे, पता लग जाएगा, इस देश को पता लग जाए पूरा। हम तो उम्मीद के सहारे जिंदा हैं, नहीं तो संघर्ष के सहारे जिंदा। 2024 तक चलाएंगे आंदोलन, नहीं मानेंगे तो? 2024 क्यों भाई, अगर आने वाली सरकार नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ भी करेंगे। ये वाली सरकार तो जाएगी, अगली जो आएगी उसके खिलाफ भी करेंगे अगर नहीं मानेगी। योगी जाएंगे इस बार 2022 में इस आंदोलन की वजह से? आप देखिए, मेरे से क्यों पूछती हैं, मैं तो मंच पे खड़ा हूं, मैं तो योगी जी का विरोधी हूं। ये जो लाखों किसान सामने हैं उनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश की जनता है वो तय करेगी, मैं थोड़ी हूं तय करने वाला। अच्छा सर, एक बात और, अधिकांश आंदोलन हमारे देश में जिनकी तरफ लोगों ने उम्मीद की निगाहों से देखा, हमने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, अरविंद केजरीवाल को उनका सहयोगी बनते देखा, आप उनके बहुत लंबे अरसे तक बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं, तो क्या माना जाए कि देश जब आंदोलन के साथ खड़ा होता है तो क्या उसके साथ भी विश्वासघात होता है, क्योंकि ये आंदोलन फिर सियासी हो जाते हैं? अलग अलग तरह के आंदोलन होते हैं। मैं समझता हूँ इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आंदोलन ऊपर से नेताओं का चलाया हुआ आंदोलन नहीं है, नीचे रामलीला मैदान का आंदोलन भी नेता चला रहे थे क्या? उस वक्त नेताओं के हाथ में था, कमान अन्ना के हाथ में थी, यहाँ कमान जनता के हाथ में, और जब जनता के हाथ में कमान रहती है तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसके साथ विश्वासघात करे। अंतिम बात नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। मैं समझता हूँ इस देश की जनता ने उन्हें तो सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी पिछले साल 66% थी, अब घट के 24% आ गई है। इंडिया टुडे का तो सर्वे हुआ है, और वो तो इंडिया टुडे में योगी तो बेस्ट सीएम के तौर पर सर्वे में सामने आए। उत्तर प्रदेश की जनता से सी वोटर और एबीपी का भी सर्वे हुआ। उन्होंने दूसरे इलाकों की जनता से पूछा, उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लें कि वो इन सीएम के बारे में क्या जानते हैं। मैं तो समझता हूँ जिस सीएम के रहते हुए इतनी मौत, जहाँ गंगा में लाशें बह रही हैं, उस सीएम को तो खुद अपनी शर्म से छोड़ देना चाहिए, जैसे जापान के प्रधानमंत्री ने परसों छोड़ दिया। कुछ शर्म हो तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये योगी नहीं है, भोगी हैं, रोगी हैं, ढोंगी हैं। इनसे उत्तर प्रदेश को निजात मिले, ये देश का कल्याण हो। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने। योगेंद्र यादव जी को आप सुन रहे थे। ये मंच पर इस समय हम यहाँ मौजूद हैं, न्यूज़ 1 इंडिया उसी मंच पर मौजूद है जहाँ पर किसानों की महापंचायत के सबसे बड़े चेहरे मौजूद हैं। न्यूज़ 1 इंडिया यहाँ से महा कवरेज आप तक पहुँचा रहा है, और योगेंद्र यादव के साथ आपने खास बातचीत अभी सुनी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ गरिमा सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया।